सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ मैक्मिलन एजुकेशन का उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय ये एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को आगे या पीछे जुड़ने से और एक शब्द के आगे और पीछे जुड़ने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और ये जो शब्द एक अक्षर या दो अक्षर का जिसका उसका स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं होता। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो गद्यांश का एक शब्द है जिसको जोड़कर हम शब्द से पहले हम जोड़ेंगे तो जुड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द से पहले जोड़ता है। जो हम इंग्लिश में कहते हैं उपसर्ग जो होता है प्रीफिक्स, और प्रत्यय जो होता है सफिक्स। हम इंग्लिश में बाद में जुड़ने से कुछ अक्षर उसे हम सफिक्स कहते हैं, पहले जुड़ने से हम प्रीफिक्स कहते हैं। वैसे ही उपसर्ग एक स्वतंत्र शब्द जो गद्यांश है जिसका खुद का कुछ स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, मगर वो जब और एक शब्द से जुड़ जाता है, शब्द से पहले हम जोड़ लेते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दी हूँ। उपसर्ग, उसका अर्थ में अगर उपसर्ग जुड़ दिया जाए तो उस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, उसका अर्थ और कुछ उदाहरण हुआ। तो फर्स्ट उपसर्ग हम आज के अभी क्या क्या पढ़ेंगे? अ, अति, अनु, अब, उप, कु, दूर। तो ये जो उपसर्ग है, और भी उपसर्ग है मैं लिखूंगी। तो ये जो उपसर्ग है हमें याद रखना पड़ेगा। ये उपसर्ग को हमें याद रखना पड़ेगा। तुम्हारा जो प्रश्न आएगा कि शायद आपको पूछा जा सकता है कि कुछ शब्द दिया गया हो, उससे आप उपसर्ग जोड़ के नया शब्द लिखो। अदरवाइज एक शब्द दिया होगा उससे आप उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करो। तो ये है उपसर्ग, उसके मूल शब्द आपको जानना पड़ेगा और आप उसको उपसर्ग को और मूल शब्द को आपको अलग करना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे अ उपसर्ग। जब अ जुड़ जाता है तो उस शब्द का अर्थ अभाव या निषेध हो जाता है। तो जैसे अनाथ, अछूत, तो इसका अनाथ का अ है तुम्हारा उपसर्ग, नाथ है मूल शब्द। नाथ जो जिसका हम भगवान को भी नाथ कहते हैं, तो नाथ है मूल शब्द। अगर और लग जुड़ गया तो इसका अर्थ अभाव और निषेध में जिसका पिता माता ना हो, अभाव हो, उसको हम अनाथ कहते हैं। अछूत मीन्स अ है आपका उपसर्ग, छूत है मूल शब्द। तो छूत मीन्स हमको जिसको छुएंगे, अछूत मीन्स जिसको हम छुएंगे नहीं, जिसको हम जो बोलते हैं ना ये अछूत चीज है, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ जब अ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है अभाव और निषेध। तो यहाँ पे अ उपसर्ग और नाथ है मूल शब्द, यहाँ पे भी अ उपसर्ग नाथ है मूल शब्द। वैसे और एक उपसर्ग है अति। जब अति जुड़ जाता है तो उस शब्द का अर्थ अधिक हो जाता है, ज्यादा। तो रिक्त, कम, अतिरिक्त मीन्स ज्यादा। तो इसका वैसे ही उपसर्ग अति, रिक्त है आपका मूल शब्द। ऐसे यहाँ पे दिया अति उत्तम। तो अति उत्तम मीन्स आप अगर बोलोगे तम मूल शब्द अति उपसर्ग, ये रॉन्ग है। तो जो हम पढ़ेंगे बाद में जो छंदी विच्छेद, छंदी विच्छेद उपसर्ग अलग बात, अलग चीज है। तो अति उत्तम जब आपको दिया जाएगा शब्द, आप इसको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है तो इसका होगा आपका उपसर्ग एक अति है तो अति प्लस उत्तम हुआ। तो उत्तम होगा आपका मूल शब्द और अति होगा आपका उपसर्ग हुआ। फिर अनु, अनु का मतलब है पीछे और समान। एक हो सकता है पीछे पीछे जाना, समान मीन्स सेम मीनिंग। तो अनुकरण, अनुकरण मीन्स करण मीन्स जाना, अनुकरण मीन्स उसके पीछे, किसी को हम अनुकरण करेंगे दैट उसका अर्थ है कि हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। या
अनुकरण अनुकरण में उस वो जैसा करते हैं हम वैसे करेंगे कि हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। अनुवाद मीन्स बात, इसका अनुवाद मीन्स उसका अर्थ करना, तो समान हुआ मीनिंग। अनुवाद मीन्स अर्थ और मीनिंग तो समान हुआ। तो जब अनु जुड़ जाता है उपसर्ग तो उस शब्द का अर्थ हो जाता है पीछे और समान। जिसका अनु है उपसर्ग, कारण है मूल शब्द, वैसे ही अनु उपसर्ग बाद है मूल शब्द। देन अनु के बाद आया अप। जब अप जुड़ जाता है तो उस शब्द का अर्थ बुरा हो जाता है। बुरा अर्थ में अप को व्यवहार किया जाता है, जैसे अपकार, अपमान। मान मीन्स सम्मान करना, अपमान मीन्स हम जो इंसल्ट कहते हैं, इंसल्ट करना। अपकार, कार मीन्स अच्छा, अपकार मीन्स बुरा, किसी का बुरा सोचना, बस किसी का अपकार करना। वैसे अब का मतलब भी हीन, वो भी बुरा अर्थ में ही जाता है। जैसे गुण, आपका मूल शब्द अब है उपसर्ग। तरण, आपका मूल शब्द अब है उपसर्ग। अवगुण, गुण मीन्स अच्छा, अवगुण मीन्स जिसका गुण अच्छा ना हो। अवतरण, तरण मीन्स ऊपर जाना, अवतरण मीन्स नीचे आना, तो ये भी आपका हीन अर्थ में जाता है। फिर उप मीन्स गौण और छोटा। गौण और छोटा मीन्स उप भी वो बुरा में ही आएगा। जैसे उपमंत्री, मंत्री मीन्स आपका क्या मूल शब्द, जो कि बड़े मंत्री, उसके पास जो उनसे छोटे असिस्टेंट, उपमंत्री। जैसे वन, बगीचा, उपवन, छोटा बगीचा। तो उप जोड़ने से उसका अर्थ गौण और छोटा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल उपमंत्री, उपवन, उपकार, ये सब वर्ड सब आएगा। कु जब लगता है तो कु का मतलब भी बुरा होता है, हुआ। तो कु जब जुड़ने से शब्द का अर्थ भी बुरा हो जाता है। जैसे कर्म, आपका मूल शब्द कु है उपसर्ग। पात्र, पात्र है आपका मूल शब्द और आपका उपसर्ग है कु, कुपात्र। तो ऐसे भी ये पात्र, ये हो गया कु। फिर आया दूर। दूर मीन्स भी बुरा और कठिन, जिसका उपसर्ग का अर्थ है बुरा और कठिन। तो दुर्जन, जन है तो ये भी और एक आया। आप ऐसे मूल शब्द क्या होगा, ये आपका उपसर्ग होगा दूर, तो दूर प्लस जन लगाने से यहाँ पे आपका रेफ और हो जाता है, एफ हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, ऐसे ही दूर प्लस दशा, दुर्दशा। दुर्लभ, दूर प्लस लव हुआ तो दुर्लभ। तो ऐसे कुछ शब्द आपको संधि विशेष जैसा लगेगा, मगर ये संधि विशेष नहीं है। तो आपको अगर आप उपसर्ग को याद करेंगे तो आप जब शब्द देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। और उपसर्ग हुआ नी, नीर, परा, प्र, स, सु, स्व, अध, ये भी और बाकी उपसर्ग। तो नी जब जुड़ जाता है तो ये उसका अर्थ रहित हो जाता है। रहित मीन्स उसे छोड़कर। तो निडर, डर, नी उपसर्ग, डर है मूल शब्द। निकम्मा, वैसे ही नी उपसर्ग, कम्मा मूल शब्द, नी हत्या। फिर नीर, नीर उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ हो जाता है बिना। तो निर्धन मीन्स धन के बिना, निर्गुण गुण के बिना। तो इसका जब हम उसका उपसर्ग होगा नीर प्लस धन, तो ये रेफ है, रेफ और नहीं रहेगा। जब हम उपसर्ग और मूल शब्द का अलग करेंगे तो ये हो जाएगा नीर उपसर्ग, मूल शब्द होगा धन। निर्गुण, ऐसे ही नीर उपसर्ग प्लस आपका मूल शब्द होगा गुण। फिर और एक उपसर्ग आया परा। परा उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ हो जाता है उल्टा, उल्टा। तो जय, जीतना, परा लग जाने से पराजय, हारना। भव, मूल शब्द, परा हो गया आपका उपसर्ग, पराभव। देन फिर आया प्र। प्र और जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ हो जाता है अधिक और
आगे। तो प्रबल, बल, प्रबल मीन्स बहुत ज्यादा। प्र उपसर्ग बल मूल शब्द, जैसे प्र उपसर्ग गति मूल शब्द, प्र उपसर्ग चार, चार है आपका मूल शब्द प्रचार हुआ। फिर प्र के बाद आया सौ उपसर्ग, सौ लगने से उसका अर्थ हो जाता है सात। तब फल सफल, फिर स परिवार, परिवार के साथ, चरित्र, अच्छा सचरित्र, चरित्र के साथ। तो स उपसर्ग, फल मूल शब्द, परिवार मूल शब्द, चरित्र मूल शब्द। फिर आया सु, जब सु जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है अच्छा और सहज। तो सुपुत्र, पुत्र तो होता है, सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र। गंध मूल शब्द, सु है उपसर्ग। फिर स्व, स्व मीन्स अपना, तो खुद का। स्वराज्य, स्व है उपसर्ग, राज्य है मूल शब्द। स्व है उपसर्ग, स्वाभिमान, अभिमान। तो इसका आया आपका फिर से थोड़ा अलग। तो इसका क्या होगा, स्व होगा आपका उपसर्ग, फिर मूल शब्द होगा अभिमान हुआ। तो यहाँ पे क्या है, स्वाभिमान दिया है, तो स्व और अभिमान नहीं होगा, तो इसका मूल शब्द होगा अभिमान और इसका उपसर्ग होगा स्व, स्व प्लस अभिमान, स्वाभिमान। फिर अर्ध, अर्ध लगने से उसका अर्थ हो जाता है आधा। तो अर्ध खिला, खिला मीन्स पूरा खिलना, अर्ध खिला जो आधा खिला। अर्ध मीन्स उपसर्ग, खिला, खिला आपका हुआ मूल शब्द। पकना, पक्का मीन्स पूरा जो पक जाना, अर्ध पक्का मीन्स आधा पक जाना, तो आधा अर्ध हुआ आपका उपसर्ग, पक्का हुआ आपका मूल शब्द। तो आपको सारे उपसर्ग याद रखना है। तो उपसर्ग क्या है, अ, अति, अनु, अप, अव, उप, कु, दूर, नी, निर, परा, प्र, स, सु, स्व और अर्थ। तो ये सब उपसर्ग जब हम मूल शब्द में जुड़ जाता है तो मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, और वो जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ अलग, मूल शब्द से नया शब्द का अर्थ पूरा अलग होता है। तो उपसर्ग क्या है, ये एक ऐसा शब्द है, एक अक्षर वाला या दो ज्यादा अक्षर वाला शब्द जिसका खुद का कुछ अर्थ नहीं होता, और ये जो शब्द क्या होता है, शब्द से पहले जुड़ने से उसको उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग जुड़ने के बाद मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आज के लिए इतना। हम दूसरे वीडियो में प्रत्यय और प्रत्यय या सफिक्स क्या होता है हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।